भाई, ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ छोटा सा, कि आप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ एक आपकी बहस निरंतर चलती है जो उत्तर प्रदेश की यथार्थ को लेकर है। मगर मुझे लगता है कि देश आपकी ओर एक दूसरी दृष्टि से भी देखता है कि आने वाले दिनों में क्या आपकी राजनीतिक भूमिका, आप स्वेच्छा से उसे पुनः मुख्यमंत्री पद प्राप्त कर उत्तर प्रदेश के बिगड़े हालात को सुधारने तक सीमित रखेंगे, या 24 के इलेक्शन में देश के संदर्भ में भी आपके दिमाग में कुछ सपने हैं, कुछ खाके हैं, कुछ सरोकार हैं जिनमें सहमति असहमति की बात हो सकती है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसलिए भी सवाल बड़ा बनता है कि अभी तक की जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका रही है। और मुख्यतः अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही एक ताकत के रूप में है। पिछला चुनाव भी समाजवादी पार्टी ने पूरे जोरदारी से लड़ा, अपने संगठन को साथ लिया, अपने कार्यकर्ताओं को लिया साथ, और जो मनोबल और जो मैनिफेस्टो हो सकता है उसके तहत हम लोगों ने चुनाव लड़ा। लेकिन बहुत मार्जिनल लॉस हुआ हम लोगों को। हम जीत के करीब करीब गए लेकिन जीत नहीं पाए और हार गए। तो जो भूमिका है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में हम लोग कामयाब हो गए तो भारतीय जनता पार्टी देश में रुक जाएगी। ये ज़माना दिखाने का ज़्यादा है, आपने काम किया हो न किया हो, लेकिन अगर आप दिखाने में कामयाब हो जाओ। मैं इसमें दो चीज़ें जोड़ता हूँ। जब मैं सरकार से बाहर हो गया और एयरफोर्स को एक्सप्रेस वे पे अपनी एक्सरसाइज करनी थी तो देश के सभी चैनल वो चीज़ दिखा रहे थे कि 2018 में ये एक्सरसाइज हो रही है, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट टच डाउन करके जा रहे हैं, हरकुलस उतर रहा है, जा रहा है। लेकिन मैंने देश का एक भी चैनल ये कहते हुए नहीं सुना कि ये जो एक्सप्रेसवे बना है ये समाजवादी सरकार के समय बना था और उस समय मुख्यमंत्री कौन था, उद्घाटन नेताजी ने किया है, वो एक भी चैनल ने नहीं कहा। ये स्टेटमेंट तो हम सब ने दिखाया कि कैसे आपने कहा कि योगी जी खुद अगर एक्सप्रेसवे पे चलेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, और आपका ये स्टेटमेंट तो सभी चैनल को ने दिखाया, और आपने कहा कि जब वो चलेंगे एक्सप्रेसवे पे तो खुद समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। नहीं, हमने दिखाया, सबने दिखाया। वो उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय टीवी 9 चैनल नहीं था। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस चैनल में था एक्सरसाइज हो रही थी उस समय। लेकिन मैं उस समय तो कहा मैं सर आ रहा हूँ, एक सवाल मैं आपसे क्विकली लेना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि ये लोग लिस्ट जारी क्यों नहीं करते हैं, ये आपने कहा एनकाउंटर्स, वो अपराधियों की बात की जाए। अब वो सवाल करते हैं और उनका ये कहना है कि अतीक अहमद जो थे वो आप ही की पार्टी में रहे थे, सांसद भी बने। नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को, कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि एक समय पर अतीक अहमद कई दलों में रहे हैं जी, कई दलों से। मान लीजिए मैं क्यों किसी दल का नाम लूं, बीजेपी हमारे दल का नाम ले रहा है, मैं और दलों को घसीट लाऊं। मैं ये स्वीकार करता हूं एक समय पर समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहे नहीं वो। आज समाजवादी पार्टी में नहीं है, पिछले कितने वर्षों से समाजवादी पार्टी में नहीं है, ये बीजेपी के लोग बताएं। क्या पिछले लोकसभा में थे समाजवादी पार्टी के साथ? तो आप स्वागत कर रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है अतीक अहमद के खिलाफ? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये इसकी जड़ में कौन है। क्या आप ये मानोगे कि ज़मीनों को लेकर के बीजेपी और बीजेपी के मंत्री जो अभी सरकार में जिनका नाम आया था, और जो बीजेपी का सदस्य जिसकी हत्या हुई, क्या ये बीजेपी के लोग नहीं थे? जिसके साथ तस्वीर हमारी चला रहे थे वो क्या बीजेपी के लोग नहीं थे? आखिरकार बीजेपी का रोल क्या था? तो इसका मतलब बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए कि उनके पास लॉ एंड ऑर्डर के लिए, या जो आप स्टेटमेंट्स देते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके लिए? ठीक है, आपका लॉ ऑर्डर क्या है? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, पहले राजगोपालन जी, और सबके पास मैं आ रहा हूं सर। हाँ, आपने दक्षिण भारत गया है, मौका स्टालिन का फंक्शन में गया, परसों ममता बनर्जी के साथ थे, केसीआर के साथ थे, आपका रूप क्या ऑल इंडिया में आने का है? वो उत्तर प्रदेश से सीमित है। मैं उत्तर प्रदेश में रहूंगा और समाजवादी पार्टी की मुख्य भूमिका उत्तर प्रदेश में होगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत सारे देश के नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री तमिलनाडु हो स्टालिन, मुख्यमंत्री तेलंगाना केसीआर साहब, इनसे कई बार मुलाकात हुई है, आदरणीय ममता बनर्जी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये सब प्रयास कर रहे हैं, और शरद पवार जी भी
ये सब इस प्रयास में है कि कोई विकल्प तैयार हो या कोई फ्रंट हो, अलायंस हो या कोई रूप तैयार हो। और कई बार ये बात निकल करके आती है बातचीत में कि जो रीजनल पार्टी, जो पार्टी जिस स्टेट में अच्छा काम कर रही है उसको वहाँ मौका देना चाहिए, उसको और ताकत देनी चाहिए दूसरे दलों को। जी जी प्रभु जी, आपने कहा कि काम बोलता है, शुरू में भी कह रहे हैं कि आपने बोलता है और समाजवाद का नाम लिया। ये तो जो राजगोपाल ने सवाल अच्छा उठाया कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं, आप में और ममता में कॉमन क्या है, किसी को समझ नहीं आ रहा। केसीआर में आपके कॉमन क्या है कि समझ नहीं आ रहा है। और जब आप कहते हैं उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री, 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। नेताजी को मैं काफ़ी पुराने सालों से जानता था। नेताजी का रोल राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा रहा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाद में बने, उससे पहले राष्ट्रीय रोल करते थे। क्या उनका बेटा जो समाजवाद, जो उनकी हेरिटेज को आगे लेकर के बढ़ रहा है, वो देश के अंदर रोल प्ले से इतना घबरा क्यों रहा है? बहुत सीनियर हैं और राजनीति को और विचारधाराओं को बहुत अच्छी तरह समझते हैं आप। नेताजी के बहुत करीब थे आप। हम पांचों, हाँ ठीक बात हम है, पांचों अकेले नहीं है प्रभु। नहीं मैं सबको दे रहा हूँ नंबर। नजदीक थे नेताजी का मद्रासी होने के बाद हम नजदीक नहीं आप थे। तो आपने जो कहा ना कि काम बोलता है, जो नारा मैंने दिया काम बोलता है, लेकिन 2017 में नहीं बोला। अभी कुछ दिन पहले मैं पंजाब के अखबार का ऐड देख रहा था तो उसमें लिखा साड़ा काम बोल रहा है। तो मैंने कहा हमारा काम बोला नहीं, पंजाब का काम बोल रहा है। और इसी तरह के नारे और लोगों ने हमारी कॉपी की। आप बता रहे हैं आप सर तो जो रोल प्ले करने का है, रोल का तो यही है कि यूपी में अगर हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो समाजवादियों का रोल देश में दिखाई देगा। जावेद साहब अभी आ रहा हूं मैं आपके पास। एक, क्योंकि आपने बोला, मैं आई एम जस्ट कमिंग बैक टू यू सर। एक सवाल खड़ा होता है, आपने कहा आपका नारा बाहर चला गया, आपका नारा जो है पंजाब चला गया। योगी जी ये कहते हैं कि उनका बुलडोजर बाहर चला गया। अब अलग अलग राज्यों में उनका जो बुलडोजर है वो चल रहा है, कांग्रेस भी बुलडोजर चला रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, कई मौक़ों पर कहा कि बुलडोजर का दिमाग नहीं होता, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, बुलडोजर कोई और चलाता है। आज आप चलवा रहे हो, कल कोई और चलाएगा। ये बुलडोजर संस्कृति से हमारा समाज नहीं चल सकता है। आप किसी शहर चले जाएं, सब इलीगल बना हुआ है। आप नोएडा में बता दीजिए मुझे, जिसको डराना धमकाना हो, अभी मैं उसमें बिल्डिंग लॉ के अनुसार बनाई नहीं होगी बिल्डिंग। किसी को धमकाना हो, किसी को क्लोज डाउन करना हो, आज हम दिखा सकते हैं वो चीज़ें। आखिरकार बुलडोजर बीजेपी के ऊपर क्यों नहीं चल रहा, बीजेपी के लोगों के ऊपर क्यों नहीं चल रहा? केवल मुस्लिम हो उन पर चलेगा बुलडोजर? आप कानून में भेदभाव क्यों कहते हैं? आप केवल मुस्लिम पे बुलडोजर चलाएंगे, आप केवल विरोधी लोगों को चलाने के लिए बुलडोजर चलाओगे, और आम लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि देखो हम कितने ताकतवर हैं, हम कितना लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं। मैं उनसे ही जानना चाहता हूं, जिस मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, हम सब लोग रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, क्या उसका नक्शा पास है? अखिलेश जी, जावेद साहब बड़ी देर से एक सवाल पूछा जा रहा है, प्लीज। अखिलेश जी, जिस भी विपक्ष के नेता को हम लोग सुनते हैं वो यही कहता है देश खतरे में है, बीजेपी बर्बाद कर रही है देश को, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में हो। और आज आप भी वही बात कर रहे हैं। ये भी एक सत्य है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में अकेले इस पोजीशन में नहीं है जो बीजेपी से लड़ रही है। लेकिन हम जब सुनते हैं कोई फेडरल फ्रंट बन रही है, कोई थर्ड फ्रंट बन रही है, कांग्रेस कोई और फ्रंट बना रही है, स्टाइल आप लोग कुछ और बना रहे हैं, तो ये कब ये दिन आएगा जब बिल्कुल ही नष्ट नाबूद हो जाएगा सब कुछ, तब आप लोग साथ आएंगे? या कोई उम्मीद रखी जाए कि ऐसी सद्बुद्धि सबके आप लोग सब पे आएगी कि आप लोग सब साथ जुटेंगे? क्योंकि पहले जो देखा गया एक ही चीज़ कामयाब हुई है, वो कांग्रेस के खिलाफ 87 में और उसके पहले जनता पार्टी में जब 1-1 हुआ था। तो भविष्य में क्या ये उम्मीद की जाए या छोड़ दी जाए? कोई संभावना है 1-1 होने की, एटलीस्ट ज़्यादातर सीटों में? देखिए, किसी न किसी को त्याग करना पड़ेगा, और त्याग की उम्मीद उससे मत करिए जो ज़मीन पे लड़ रहा हो। इसलिए नेशनल पार्टी जो है उन्हें अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। हमारा कार्यकर्ता जेल जा रहा है, हमारे लोगों पे मुकदमे लग रहे हैं, हमारे लोगों पे झूठे फंसाए जा रहे हैं, आखिरकार कब तक? वहाँ का झांसी का पूर्व विधायक है, मौके पे नहीं, CDR में कहीं डिटेल्स नहीं, डाटा कहीं नहीं है, रिकॉर्ड उसका, लेकिन क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का मजबूत विधायक है, उस क्षेत्र में प्रभावशाली है, ED, CBI, इनकम टैक्स सब डाल दिया। अरे ये विभाग हमें दे दो, आप बताओ कोई बच के दिखा दे। आज अगर हम पे आरोप लग रहा है
तो ये विभाग दूसरों को दे दो, वो दूसरे फंसा दें। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस फंसाती थी, आज बीजेपी की सरकार तो बीजेपी फंसा रही है। तीसरा दल आ जाएगा, उसकी सरकार आ जाएगी तो वो फंसाएगा। तो आखिरकार ये कर क्या रहे हैं बीजेपी के लोग? जी रामकृपाल जी। अखिलेश जी, इसी पर मैं एक सवाल, आप ये बताइए कि इतने मौके मिले समाजवादियों को, 6 प्रधानमंत्री इस देश में हुए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल तो छोड़िए, 2.5 साल से ऊपर कोई नहीं चला। अब आप बताइए कि अगर आप और केसीआर और ममता बनर्जी मिलकर के गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी विकल्प बनाने जा रहे हैं, तो मेरा कहना है कि 70 सालों में इस देश में गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी विकल्प 2.5 साल भी नहीं चला है। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो कोई अनुभव बहुत ठीक नहीं रहा, क्योंकि अनुभव से ही हम लोग सीख करके और अनुभव से ही हम लोग आगे निकल करके आए हैं। उस समय जो परिस्थितियां रही होंगी, पॉलिटिकल परिस्थितियां हमेशा लगभग वैसी होती हैं, लेकिन जो परिस्थिति पैदा आज भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी है, मैं ये कहता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम के तहत जुड़ना चाहते हैं। जैसे मुझे याद है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी का कई बार इस तरह का प्रपोजल है कि हम किसान को लेकर के ये हमारा एजेंडा है, नौजवानों को लेकर के हमारा ये एजेंडा है। और फिर अगर हम सब मुख्यमंत्री जी को देखें जो इस कोशिश में हैं कि सब साथ आ जाएं, अगर हम वेस्ट बंगाल देखें, आदमी ममता बनर्जी का, उनका अपना कोई ना कोई स्टेट में ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो उन्होंने चला के दिखाए हैं और एग्जेम्पलरी वर्क है उनका। अगर हम तमिलनाडु देखें, वहाँ एग्जेम्पलरी वर्क है, तेलंगाना में एग्जेम्पलरी वर्क है, इरिगेशन के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में देखें हम, तो इस तरह ये जो जितने मुख्यमंत्री हैं उनके पास काम करने का अनुभव है और वो देश को बचाना चाहते हैं, क्योंकि जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी है उससे देश आगे नहीं बढ़ने वाला। क्या दावा करते हैं आप कि आप गरीबों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप खाना देने जा रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, 100 रुपये का अनाज दे रहे हैं आप, और कहते हैं हम अनाज से चुनाव जीत रहे हैं। 100 रुपये का अनाज और इतना बेकार अनाज। कांग्रेस बड़ी दुश्मन है या बीजेपी बड़ी दुश्मन है यूपी में? नहीं, यूपी में हमारे लिए तो बीजेपी दुश्मन है बड़ी, कांग्रेस है कहाँ। आप जो बोल रहे हैं अखिलेश जी, अभी आप देख रहे हैं कि अखिलेश जी बड़ी सादगी बड़ी शालीनता से जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमने सदन में देखा आप एकदम से बड़े गुस्से में आ गए, एकदम एंग्री यंग मैन हो गया। ऐसा हुआ क्या था उस दिन? नहीं, देखिए, गुस्सा इसलिए आया कि जो घटना है उस पर आरोप हम लोगों पे लगा रहे हो। देखिए, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, हमने कोई और गलतियां की हो वो अलग बात है, लेकिन मुकदमा हमारे ऊपर नहीं है कोई। और मुख्यमंत्री जी पे कितने मुकदमे थे, हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने न जाने कितनी धाराएं थी उनके ऊपर, वो अपने मुकदमे वापस लिए। और डिप्टी सीएम है, वो भी मुकदमे, जाने कितने मुकदमे हैं उन पे, और उन पे तो मुकदमा वो है जैसे कभी कभी गली मोहल्ले में कोई नौजवान पर्ची, पूजा पाठ की पर्ची नकली छपवा लेता है, वो चंदा इकट्ठा कर लेता है।